वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मेक इन इंडिया से रिलेटेड है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 6.5 बिलियन डॉलर्स की डील को कंफर्म कर दिया, जिसमें हम अपने इंडिजिनस तेजस फाइटर्स को बिल्ड करेंगे जिनकी संख्या 83 है। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस न्यूज़ को काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया मेगा डील, 83 तेजस फाइटर्स क्लियर्ड फॉर एयरफोर्स। चलिए और जानते हैं और किस किस मीडिया आउटलेट ने कवर किया। अब डिफेंस न्यूज़ की बात करें, जो उन्होंने लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट क्लियर 6.5 बिलियन डील फॉर होममेड तेजस फाइटर्स। चलिए और जानते हैं। इस न्यूज़ को लेकर राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है। CCS चेयरमैन बाय PM श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द लार्जेस्ट इंडिजिनस डिफेंस procurement deal worth about 48,000 crore to strengthen IAF fleet of homegrown fighters jet LA Tejas. This deal will be a game changer for self-reliance in Indian defense manufacturing. ये राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है जब इस डील को हो गई थी उसके बाद। तो अब बात करते हैं 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो उस टाइम जो HAL के हेड होते थे वो डॉक्टर कोट्टा हरि नारायण थे। ऑन जनवरी 4 2001, तो उस टाइम जो डॉक्टर कोट्टा हरि नारायण थे उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया था फर्स्ट फ्लाइट ऑफ LCA टेक्नोलॉजी, जो इंडिया में खुद पहली बार बनी थी। तो उस जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम दिया गया था तेजस, जिसको अगर संस्कृत में करें ट्रांसलेट, जो उस वर्ड का मतलब है तेजस का रेडियंस संस्कृत में। और अगर हम बात करें तेजस्वी नाम की, तेजस का मतलब शार्प, लस्टर, ब्रिलियंस एंड इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये मतलब है तेजस का। तो 2001 इन जनवरी 4 को हुआ था ये। अब बात करते हैं HAL के। जो HAL की फुल फॉर्म है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो इंडिया स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, जो इसके हेडक्वार्टर वो बेंगलोर में है। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। जो इसका स्टॉक प्राइस इस टाइम है वो 970 रुपीज़ है, जो 15 जैन को था। तो इसके फाउंडर थे वलचंद हीराचंद, जो फाउंड करी गई थी 23 दिसंबर 1940 बेंगलुरु में। जिसके हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में। ये गवर्नमेंट की है क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर 89.97% है। इसमें आज के टाइम जो अप्रैल 2019 तक एम्प्लॉयज़ थे वो 28,345 के अंदर थे। जो सब्सिडरीज हैं इसकी वो इन्फोटेक HL है, BAHEL है, सॉफ्टवेयर लिमिटेड। फिर जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी जो तेजस की, वो 4 जनवरी 2001 को हुई थी, जो आपको मैंने अभी बताया था। इंट्रोडक्शन कब हुआ था इसका मेन? 17 जनवरी 2015 में। स्टेटस अभी इस टाइम क्या है? इन सर्विस। प्राइमरी यूज़ क्या है? इंडियन एयरफोर्स। प्रोड्यूस 2001 प्रेजेंट अभी तक। जो अभी तक इसके बिल्ड हुए नंबर्स वो 34 हुए हैं। तो डेवलप HAL तेजस MK2 जो अभी वो बना रहा है, उसका रोल क्या है? मल्टी रोल लाइट फाइटर। नेशनल ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का। मैन्युफैक्चर HAL है। डिज़ाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। फिर HAL ने भी करा इसका। और आगे डिफेंस रिसर्च DRDO ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसके डिज़ाइन को लेके और इसके अंदर के वेपन्स को लेके। तेजस के बारे में जान लेते। तेजस फाइटर जेट एक तो। दूसरा इसका संस्कृत में वर्ड रेडियंस है, जो मैं आपको बताया। स्मॉलेस्ट लाइट वेट मल्टी रोल सिंगल इंजन टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अभी तक का। ये वेपन भी कैरी कर सकता है अपने, जैसे एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, और भी प्रीशियस गाइडेड वेपन्स, कैन कैरी लॉन्ग रेंज एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स। जो कंपोनेंट्स होता है, जो एक फाइटर एयर जेट, जो फाइटर जेट होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक कंट्री नहीं बनाती, वो कई कंट्रीज के होते हैं उसमें। जैसे अगर हम डाटा लिंक की बात करें तो वो स्वीडन का हो गया, UK के हाइड्रोलिक्स हो गए, प्रोडक्शन इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट सिस्टम हो गया, सेवरोज हो गए वो स्वीडन के हो गए, एक्सिलरी हो गए फ्रांस के हो गए, पावर ये पावर US का हो गया, टूल्स UK और US के हो गए, लाइट सिस्टम ये US का हो गया, हैंडिंग इक्विपमेंट ये उसका हो गया US UK का,
जो गन होती है वो हमारे जर्मनी की है, कंप्यूटर सिस्टम ये सब इधर के हो गए। तो लैंडिंग गियर यूके का हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं जर्मनी, यूके और यूएस का, रिफिलिंग हो गया हमारे यूके के। तो मतलब अगर आप इसमें हर कंपोनेंट देखो तो किसी ना किसी कंट्री का रोल है। तो एक तरीके से ये पता चलता है कि हमारा कंट्रीज के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, जो कि वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारे फाइटर जेट को बनाने में इंडिया की हेल्प करते हैं। जो तेजस है इसमें हर मोस्टली स्वीडन, फ्रांस, यूएस, यूके, कनाडा, इन्होंने भागीदारी करी, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका ने भी भागीदारी कर रखी है इसमें, जो स्ट्रक्चर को है सपोर्ट के लिए। तो हर कंट्री ने अपना इसमें योगदान दिया है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की फ्रेंडशिप और जो रिलेशनशिप आज में हर कंट्री के साथ काफ़ी अच्छे हैं, जो कि उन्होंने हमारे तेजस को डेवलप करने में हेल्प करी है। और वहीं अगर पाकिस्तान को देखें तो उनके जो F-17 है उसको सिर्फ चाइना ने ही बनाया सारा कुछ, उसके कुछ कंपोनेंट्स दूसरे रशिया से आए हैं। चलिए आगे जानते हैं और बात करते हैं हमारे मेन तेजस के ऊपर। तेजस की स्पेसिफिकेशन जो अब हम बात करेंगे, जो इंडिया ने डील करी वो MK1 की है, ना कि MK2 की। तो MK1 के बारे में जान, इसमें क्रू 1 और 2 भी बैठ सकता है, क्योंकि अभी हम इसकी जो बनाया है मेन वो 1 के लिए है। जो इसमें 83 है, 83 में से 73 हैं फाइटर जेट और 10 है ट्रेनिंग में होंगे 2 क्रू। ओके, फिर लेंथ के ऊपर बात करते हैं 13.2 मीटर, विंग स्पैन 8.2 मीटर, हाइट 4.4 मीटर, विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर। एम्प्टी वेट इसका है 65,560 kg। अगर ग्रॉस वेट करें जब ये उठा के उड़ेगा तो 9,800 kg के आसपास का है। तो फिर अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो वह 13,500 kg। फ्यूल कैपेसिटी है इसकी अप्रोक्स कह लो 2500 kg के। और इसके अलावा इसके पास अलग अलग लगे हुए हैं कि ये 2 टैंक को भी कैरी कर सकता है अपने साथ, जो 1200 के हैं होते हैं। तो पेलोड इसका है 5,300 kg का। पावर है 1 × GE404F2/JN-I20 टर्बो 5.9 kN। थ्रस्ट ड्रैग 90 kN विद आफ्टर बर्नर। अब बात करते हैं तेजस की परफॉर्मेंस में। जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैच 1.6 है, रेंज है 1850 किलोमीटर की, कॉम्बैट रेंज है 500 किलोमीटर के अंदर ये लड़ सकता है। फेरी रेंज है इसकी 3200 किलोमीटर की। और 2 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स है, जो मतलब अगर कोई इसका पीछा कर रहा है तो ये अपने 2 टैंक्स को गिर के फास्ट से बच सकता है। सर्विस सीलिंग है इसकी 16,500 मीटर के ऊपर। जी लिमिट्स है इसके +8 और -3.5। विंग लोड है इसका 25.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट वेट है इसका 1.07। करते इसके आर्मेंट्स के, गन है 1 × 23 mm ट्विन बैरल कैनन, जो हेड पॉइंट्स है इसके 8 हैं, विद अ कैपेसिटी ऑफ 5,300 kg प्रोवियंस टू कैरी कॉम्बिनेशंस। रॉकेट्स की बात करें तो S8 रॉकेट स्पोर्ट्स हैं। मिसाइल्स है एयर टू एयर, जिसमें अस्त्रा होगी, अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा IR, R7, पाइथन 5। एयर टू सरफेस मिसाइल भी कैरी कर सकता है, जिसमें KH-59ME है, KH-5NL है। फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी है, जैसे रुद्रम 1 होगी। एंटी शिप मिसाइल है KH-35, KH-59। ब्रह्मोस भी है इसमें कैरी करने की। ये सारे सिर्फ जो MK1 की हैं हम बात कर रहे हैं, जो इंडिया ने डील में अभी करे हैं 48,000 में। तो अब बात करते हैं इसके बॉम्ब्स की, जो सपोर्ट करता है CCRP/CCIP मोड, प्रीसियस गाइड म्यूटेशंस जैसे स्पाइस होगी, DRDO की ग्लाइड बॉम्ब्स हो गए, लेज़र गाइडेड बॉम्ब जैसे KB500L हो गया, ग्लस्टर म्यूटेशन RBK 500 हो गया। अनगाइडेड बॉम्ब होते हैं जो कहीं भी गिरते हैं, जैसे जैब 250/350, फैब 500T। ये सारा इनसे एक चीज़ पता चलती, जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसमें तेजस मोस्टली मेक इन इंडिया में ही, ऑलमोस्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारे इंडिया में ही है। इन केस अगर हमारा 2 डबल फ्रंट वॉर होता है, 2 साइडेड पाकिस्तान और चाइना, तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होगा, जिसमें
तेजस एक अहम भूमिका निभाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान को मिला के हमारा डेढ़ फ्रंट बनता है। एक साइड चाइना है और हाफ हो गया पाकिस्तान। जो हमारे IAF चीफ है उन्होंने कहा था जो हमारा तेजस है वो काफ़ी बेटर है पाकिस्तान के JF-17 फाइटर से। तो अगर आप इस फोटो इमेज को देख रहे हो तो इसमें कुछ इस प्रकार का दिखाई, जिसमें हमारे जैसे रफेल हो गया, सुखोई हो गया, हमारा ये हेलीकॉप्टर पैंथर हेलीकॉप्टर हो गए, काफ़ी मतलब हमारे एयरक्राफ्ट उस टाइम होंगे जो युद्ध में उतरे होंगे। अगर वहीं चाइना की देखें तो JF-15, JF-17, J-20 कुछ इस प्रकार के ही जो होंगे। मोस्टली जो वेपन्स होंगे वो चाइनीज़ ही होंगे। और इंडिया में देखा जाए तो उस टाइम इंडिया की जो वेपन्स होंगे वो इंडियन भी होंगे, रशियन भी होंगे, कुछ US के भी होंगे और कुछ फ्रांस के भी होंगे टेक्नोलॉजी के। करते हैं JF-17 और तेजस के बारे में। जो पहले 17 के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये है सिंगल सीट और ट्विन सीट भी। इसका जो सिंगल किलोम RD-39 आफ्टर टर्बो फन इंजन के साथ विद ये जो इनका इंजन है ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल हुआ है। फिर 49.9 ड्रेस्ट है विद 85.9 विद आफ्टर बर्नर। लेंथ है इसकी 14.9 एंड और ठीक है। और जो इसका विंग स्पैन है वो 9.48 मीटर है। जो टेक ऑफ वेट है इसका वो 12,383 kg के आसपास है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 1.6 है। इन सर्विस ऑफ जो इसका अभी तक हुआ है वो 4,000 फ्लाइंग आवर्स है। जो इसका सारा कंस्ट्रक्शन है ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन है। रेडार है इसका जो KLJ-7 वो एक जो डिटेक्ट करता है वो 105 किलोमीटर तक कर सकता है। ये क्या कैरी करता है? कैरी एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, चाइना एयरबोर्न पल्स ड्रॉप फायर कंट्रोल रेडार ऑन बोर्ड। तो अब बात करते हैं हम इंडियन मेड तेजस के बारे में। जो ये सिंगल सीट है और इसको डबल सीट भी बना सकते हैं। दूसरी बात करते हैं फिर हम ये जो इस फेमस क्यों है? फेमस इसका डेल्टा विंग अरेंजमेंट है। जनरल सिंगल इलेक्ट्रिक इंजन है जो हमने US से लिया है। थ्रस्ट K90 आफ्टर बर्नर। जो इसकी लेंथ है 13.2 मीटर है। विंग स्पैन 8.2 मीटर है। इससे पता चलता है कि हमारा जो तेजस है वो JF-17 के कंपेरिजन में साइज में काफ़ी छोटा है और वेट कम उठाने में इससे ज़्यादा है 13,000 kg का। मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैच। कैन ट्रैवल 500 किलोमीटर विद ड्रॉप टैंक्स। 500 किलोमीटर तक ये ड्रॉप जो एक्स्ट्रा जो फ्यूल कैरी करता है उसके साथ भी उड़ सकता है। रेडार है इसका EML हैविंग डिटेक्शन 150 किलोमीटर। रेडार में भी ये काफ़ी इससे एडवांस है। अभी तक इसका जो सर्विस लाइफ फ्लाइंग आ रहा है वो 9,000 है और इसको बढ़ा के 14,000 आवर्स तक कर सकते हैं। कैरी करता है वेपन्स की लेज़र गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप्स मिसाइल, हैज़ इजराइल एल्टा मल्टी मोड फायर कंट्रोल ऑन रेडार। और ऊपर से ये वो ड्रॉप भी कर सकता है जो फायर फ्लेयर्स होते हैं, फायर फ्लेयर्स, ताकि अगर कोई इसका पीछा कर रहा है तो मिसाइल कोई पीछा कर रही है तो उसको डिस्टर्ब कर सकता है ताकि वो इस पर ना अटैक कर सके और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सके।